तो हेलो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा राजीव टॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज ये बात, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत लोग एएलपी बनना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या पीसीएम वाले भी बन सकते हैं असिस्टेंट, आईटीआई का कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, डिप्लोमा का कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, बीटेक का कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। तो हाँ, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ट्रेड क्या सिलेक्ट करना चाहिए, और आईटीआई जो लोग नहीं किए हैं करना चाहते हैं, गलत ट्रेड से कर लोगे तो और प्रॉब्लम है, तो गलत ट्रेड से नहीं करें। तो इसलिए मैं बेसिकली बताने वाला हूं कि हाँ, लोको पायलट कैसे बने, थंबनेल देख चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन से, क्योंकि अगर एलिजिबल ही नहीं हो आगे का बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बात करते हैं एएलपी के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि आईटीआई का कौन सा स्ट्रीम है। तो इसके लिए मेन 3 डिग्री चाहिए, आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक, मतलब तीनों नहीं, ये 3 में से कोई एक। कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पीसीएम का कौन सा स्ट्रीम इसके लिए क्वालिफाई रहता है एएलपी के लिए, और पीसीएम क्वालिफाई रहता भी है या नहीं। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में इसको उठा के लास्ट में डालते हैं, लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल रहता है। बेसिकली फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारा ऐसा है जो एलिजिबल रहता है। मैं चार्ट दे रहा हूं, देख लो। तो ये था आईटीआई के लिए। और डिप्लोमा के लिए कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल रहता है, और जो ब्रांच डिप्लोमा वालों का एलिजिबल है वही ब्रांच बीटेक का भी एलिजिबल रहेगा, और सिविल वाले नहीं हो, कुछ नहीं हो यहाँ पे। और एक सबसे बढ़िया बात कि अगर आप डिप्लोमा हो तो आपको ओनली एएलपी ही मिलेगा, आपको टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। बीटेक हो आपको टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। आईटीआई वालों के लिए सबसे बढ़िया फायदा है कि आप अगर साइको फेल भी हो जाते हो तो आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा। तो ये आईटीआई के लिए फायदा है। तो डिप्लोमा का कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है ये देख लेते हैं। चार्ट है, देख लो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, बहुत सारा ब्रांच है, देख लो अच्छे से, स्टॉप करके वीडियो, पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, कितने एग्जाम होता है, सिलेबस क्या रहता है, और 3 एग्जाम होता है तो उसमें कौन कौन सा किस टाइप का रहता है। तो 3 एग्जाम होता है इसका, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 2 में पार्ट ए, पार्ट बी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं सीबीटी 1 से। तो सीबीटी 1 में 75 मार्क्स का पूरा सवाल रहता है, ऑब्जेक्टिव, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, थोड़ा सा जीए। मैथ, रीजनिंग और साइंस इक्वली डिवाइडेड रहता है 65 नंबर तक लगभग। 10 नंबर में करंट अफेयर्स और जीए आता है। और अब आते हैं सीबीटी 2 के बाद पर। तो सीबीटी 2 में पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का जनरल सवाल, मैथ, रीजनिंग, साइंस नहीं रहता है, ओनली फिजिक्स रहता है। ये बात माइंड में डालो, मैं पहले ही बोलता हूं कि फिजिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ओनली फिजिक्स रहता है, पूरा साइंस नहीं रहता है। करंट अफेयर्स रहता है, जीए रहता है, 30-30 नंबर का रहता है, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स ओनली फिजिक्स, और करंट अफेयर्स और जीए मिला के 10 नंबर का रहता है। और साइंस वाले पोर्शन में थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेंशन डालो, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। अब आते हैं पार्ट बी, जिसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। इसके नाम से बहुत लोग डरते हैं, तो ट्रेड का बात शुरू करते हैं। तो ट्रेड में देखो, आपका जो आईटीआई का स्ट्रीम है, आईटीआई में ट्रेड आपका जो है, फिटर, टर्नर, जो भी उससे रिलेटेड सवाल रहते हैं। तो डिप्लोमा बीटेक का क्या भाई, तो डिप्लोमा बीटेक वालों को सीबीटी 1 के बाद सिलेक्ट करने का मौका मिलता है कि आप कौन सा ट्रेड सिलेक्ट करना चाहते हो। आप अगर मान लो कि आपका बीटेक में, डिप्लोमा में मैकेनिकल है, तो आप फिटर सिलेक्ट कर लो, टर्नर सिलेक्ट कर लो, जो आपसे रिलेटेड है, मतलब आपके ब्रांच से रिलेटेड है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो आप बेसिकली ट्रेड सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड सवाल रहता है, 75 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव, और ये ओनली क्वालिफाई रहता है। और सीबीटी 1 भी ओनली क्वालिफाई रहता है,
और अब आते हैं मेन साइको पे। तो साइको मैं शॉर्ट में समझाता हूं क्या रहता है। साइको टोटल 30 मार्क्स का होता है, 24 नंबर मैक्सिमम आ सकता है, और तुम्हारे भाई का मार्क्स 23.98 था, मतलब बहुत बढ़िया हाईएस्ट नंबर था। कैसे था, क्या क्या मैं किया था, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। एक सवाल जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे कि क्या मेरा इंटर में पीसीएम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बायो है, क्या मैं एएलपी बन सकता हूं। तो भाई एक चीज मैं प्रॉपरली क्लियर कर दूं कि आपका इंटर में कोई भी स्ट्रीम हो, आप एएलपी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि पीसीएम के बाद अगर आईटीआई करना है, आर्ट्स के बाद आईटीआई करना है, तो एक चीज, 10th के बाद आईटीआई होता है, 10th के बाद डिप्लोमा होता है। पीसीएम तुम्हारा कौन सा स्ट्रीम है, क्या है, नहीं मतलब है। तो बात अब आता है कि पीसीएम में जो फॉर्म भरवाता है उसमें रहता है पीसीएम, क्या होता है। तो देखो, पीसीएम वाले टेक्नीशियन बन सकते हैं, एएलपी नहीं बन सकते, ये क्लियर क्लियर समझ लो। टेक्नीशियन बन सकते हो, उसका भी अलग से मेरिट बनता है। मतलब जो आईटीआई वाले हैं उनका टेक्नीशियन का अलग मेरिट रहेगा, पीसीएम वालों का अलग मेरिट रहेगा। और सबसे मेन पॉइंट, मेरिट बहुत हाई जाता है। तो इंटर पे भरोगे, अगर बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, 90 नंबर तक कर सकते हो, 85 से 90 मार्क्स चाहिए तो ही सिलेक्ट होगे। वो भी मैं 100% नहीं बोल सकता। तो पीसीएम वाले एएलपी नहीं बन सकते, और पीसीएम से कोई मतलब नहीं है, पीसीएम को उठाओ, साइड में रख दो।